हेलो स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फर्स्ट फार्मर, उसका सेकेंड लेक्चर देखने वाले। फर्स्ट लेक्चर में हमने 2 पॉइंट कवर कर चुके हैं। आज हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट कवर करने वाले हैं। आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा फर्स्ट फार्मर ऑफ इंडिया। नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। न्योलिथिक गॉट इट्स नेम because of the stone tools completely new type include short long head of axe made polished stone rings। न्योलिथिक का नाम न्योलिथिक कैसे पड़ा ये हम देखेंगे। जो न्योलिथिक था उसमें जो स्टोन टूल्स थे वो कम्प्लीटली न्यू थे, इसलिए उसका नाम न्योलिथिक पड़ा। न्योलिथिक एज का न्योलिथिक नाम पड़ गया। इसमें शॉर्ट लॉन्ग छोटे बड़े हर टाइप के एक्स थे। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और ये बने थे पॉलिश स्टोन और पॉलिश रिंग से। द एक्स हेड व हैप्टेड ऑन वुडन शेफ्ट। जो एक्स था कुल्हाड़ी जो थी उसका जो ऊपर का वो होता है लकड़ी होता है जिसे हम पकड़ के काटते हैं, वो बना था। उसमें एक प्रोसेस लगा था जिसको बोलते हैं हैप्टेड। उसमें विद द हेल्प ऑफ ये होता है कि रेजिन गम और जो रोप जो रस्सी होती है उसके हेल्प से हम किसी भी चीज़ को स्टिक करते हैं। वो जो कुल्हाड़ी होता है वो हैप्टेड प्रोसेस से बना है और उसे यूज़ किया जाता है कटिंग ट्रीज़ को कट करने के लिए, स्क्रैपिंग वुड को स्क्रैप करके उसे एक अच्छा डिज़ायर शेप देने के लिए, और प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए। न्यू टूल्स मेड बाय हैंड। जो न्यू टूल्स थे न्योलिथिक पीरियड के वो हाथ से बनाए गए थे। मेहरगढ़ केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 7000 BC। मेहरगढ़ एग्जिस्ट करता है अराउंड 7000 BC में। दिस साइट इज ग्रेट इम्पोर्टेंस इन न्योलिथिक विलेज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फार्मर ग्रो बार्ली एंड व्हीट। मेहरगढ़ जो साइट है वो बहुत इम्पोर्टेंट न्योलिथिक विलेज का साइट है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे है, और यहाँ पे हमारे फर्स्ट फार्मर एस्टैब्लिश हुए थे जिन्होंने फर्स्ट ग्रो किया था बार्ली और व्हीट को। अनदर साइट जो है हमारा लाहौरा देवा जो संत कबीर नगर में है, जो यूपी में लोकेट करता है। इन महाराष्ट्र मेसोलिथिक मैन एग्जिस्टेड ड्यूरिंग 10,000 to 4,000 BC। पीपल स्टे इन नेचुरल केव्स एंड मूव्ड अलॉन्ग द रिवर बैंक। जो महाराष्ट्र में मेसोलिथिक मैन थे वो एग्जिस्ट करते हैं 10,000 to 4,000 BC में। जो पीपल थे, जो लोग थे, वो रहते थे नेचुरल केव्स में और मूव करते थे, आते जाते थे रिवर बैंक। रिवर जो बैंक होता है रिवर का, उससे वो ट्रैवल करते थे। पीपल मेड माइक्रोलिथिक स्टोन फ्रॉम सेल्यूसियस। जो लोग थे वो माइक्रोलिथिक स्टोन को बनाने लगे सेल्यूसियस स्टोन से। वी हैव फाउंड चालकोलिथिक विलेज इंस्टेड ऑफ न्योलिथिक साइट। हमें महाराष्ट्र में न्योलिथिक साइट की जगह हमें चालकोलिथिक विलेज देखने को मिलता है। चालकोलिथिक का मतलब होता है, चालको का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब स्टोन। तो कॉपर स्टोन एज हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। चालकोलिथिक पीपल वर द फर्स्ट फार्मर ऑफ महाराष्ट्र। चालकोलिथिक जो पीपल थे, लोग थे, वो पहले किसान ये फार्मर थे महाराष्ट्र के। इनाम गांव इन द शिरूर तालुका। इनाम गांव जो शिरूर तालुका में है और उसकी डिस्ट्रिक्ट है पुणे। वो बहुत इम्पोर्टेंट साइट है, विलेज ऑफ चालकोलिथिक फार्मर, जहाँ पे लोग चालकोलिथिक फार्मर्स रहते थे इन महाराष्ट्र में। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है एग्रीकल्चर सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। आगे देखते हैं। रिसर्चर एस्टिमेटेड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल। जो रिसर्चर थे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि न्योलिथिक विलेज में कितने लोग रहते होंगे, पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाते हैं, और इसमें वो हेल्प लेते हैं मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल की। इसके हेल्प से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उस न्योलिथिक विलेज में कितने लोग रहते होंगे।
Mesolithic people started to settle at one place instead of nomadic life. मेसोलिथिक पीपल जो थे वो स्टार्ट करते थे एक प्लेस पे रुकना, सेटल होना चालू कर देते, नॉमेडिक लाइफ को छोड़ते थे। नॉमेडिक लाइफ का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना विद देयर एनिमल्स, एनिमल के साथ। पर आज भी करते कुछ लोग ट्रैवल, जैसे राजस्थान में लोग करते हैं अभी भी। 25 to 40 मेम्बर्स इन ग्रुप, और इसमें जो नॉमेडिक लाइफ था उसमें 25 से 40 लोग रहते थे एक ग्रुप में। लाइफ डिपेंडेंट ऑन रेगुलर कल्टिवेशन, पीपल स्टार्ट इंक्रीजिंग एट least 50. विलेज विथ 100 पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। जो लाइफ थी वो अब डिपेंड हो गई थी कल्टिवेशन पे। जो लोग थे वो स्टार्ट करने लगे इंक्रीज़ होना, अब लोग इंक्रीज़ होने लगे लोग। अब एक विलेज में 100 लोग रहने लगे और ये फुल्ली डिपेंडेंट हो गया एग्रीकल्चर पे और एनिमल हस्बेंड्री पे। अब वो एग्रीकल्चर परफॉर्म करने लगे और एनिमल को पालने लगे। Neolithic village was small in size and people lived in dwelling, mostly round huts. Some dwelling in central part used for storage of grains and transactions related to food were controlled by centrally. जो Neolithic village था वो साइज़ में छोटा था, स्मॉल था, बट जो लोग थे वो रहते थे ड्वेलिंग्स में। ड्वेलिंग्स का मतलब मोस्टली जो हर्ट्स होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं। जो ड्वेलिंग था सेंट्रल पार्ट में वो यूज़ किया जाता था ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, और कुछ भी जो भी फूड के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता था वो यही सेंट्रल पार्ट से ही होता था, कंट्रोल किया जाता था सेंट्रली से। हायरार्किकल सोशल नॉर्म्स ऑल्सो एस्टैब्लिश, सोशल नॉर्म्स और हायरार्किकल ये सब अब एस्टैब्लिश होने लगे। फॉर एग्जाम्पल बाउंड्रीज ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ऑल पीपल प्रोड्यूस ओन फूड फॉर फैमिली। अब लोग अपनी फैमिली के लिए एग्रीकल्चर परफॉर्म करना चालू कर दें। और लोग रूल्स ऑफ किनशिप, किनशिप का मतलब होता है समानता, समानता में इक्वालिटी, अब लोग इक्वालिटी से रहने लगे। कल्चर ऑफ जापान, जोमन कल्चर वॉज अ मेसोलिथिक कल्चर। जो जापान का जोमन कल्चर है वो मेसोलिथिक कल्चर है जो प्रोवाइड करता है इल्ड एविडेंस ऑफ पोइट्री मेकिंग। जोमन कल्चर हमें प्रोवाइड करता है पोइट्री मेकिंग एविडेंस को प्रोवाइड करता है, जो बिगिन हुआ था सेकेंड फेजेस में ऑफ नियोलिथिक पीरियड। जो पोइट्री मेकिंग था वो शुरुआत हुई थी उसके सेकेंड फेज ऑफ नियोलिथिक पीरियड। पोटर मेकिंग अलॉन्ग विद पॉलिश स्टोन टूल्स इज सपोज्ड टू बी एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। जो पोइट्री मेकिंग थी अगर वो पॉलिश टूल से बनाई जाती तो बहुत इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक उस समय में माना जाता था। अर्थन पॉट यूज फॉर कुकिंग सर्विंग फूड, जो अर्थन पॉट थे वो यूज़ किए जाते थे कुकिंग के लिए, सर्व फूड को सर्व करने के लिए, और स्टोरेज ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। इन बिगनिंग दिस पोट वॉज हैंडमेड, बिगनिंग में ये जो पोट थे वो हैंडमेड थे। लेटर स्टेज वेल मेड पोइट्री वॉज इंट्रोड्यूस, फिर कुछ समय के बाद वेल मेड पोइट्री इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो पोट्स होते हैं उसको वेल की हेल्प से बनाया जाता है। नियोलिथिक पोइट्री इन बिगनिंग वॉज मोनोक्रोम, नियोलिथिक जो पोइट्री थी शुरुआती में वो मोनोक्रोम थी, उसमें सिर्फ सिंगल कलर यूज़ किया जाता था विद अ बर्निश जिसमें पॉलिश किया जाता था, और रबिंग विद वुडन और स्टोन टूल विद द हेल्प ऑफ वुडन और स्टोन टूल से इसे पॉलिश या रबिंग किया जाता था। सम पोट्स हैव कार्व डिज़ाइन एंड टेक्निक ऑफ स्टैम्पिंग, कुछ पोट्स जो थे उनके पास कार्व डिज़ाइन और टेक्निक ऑफ स्टैम्पिंग था। एप्लीक्विक वर्क का मतलब होता है स्टैम्पिंग। जो हम अभी स्टैम्पिंग करते हैं तो उस समय लोग जो पेस्टिंग वेट क्ले से स्टैम्प किया जाता था उस समय। एंड ऑल्सो स्टार्ट टू डेकोरेट पोट विद पेंटेड डिज़ाइन, और उन्होंने शुरुआत कर दिया था पोट को डेकोरेट करने के लिए, उसे डिज़ाइन देने के लिए और उसको पेंट करने के लिए। द आर्ट
पोइट्री मेकिंग वन नीड टू possess नॉलेज ऑफ फॉलोइंग। तो पोइट्स को बनाने के लिए बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत होती है, हर एक स्टेज की नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो उस नॉलेज को हम देखेंगे, सारे स्टेज को, कि पोइट्स कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारा नो अबाउट क्वालिटी ऑफ सॉइल की क्वालिटी क्या है, इसके बारे में हमें पहले अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। नो अबाउट टू मेंटेन द क्ले ऑप्टेन, और क्ले को ऑप्टेन कैसे, कहाँ मिलता है क्ले, अच्छी क्वालिटी का क्ले कहाँ मिलता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए। ऑल्सो प्रॉपर नीड क्ले, और जो क्ले है उसको प्रॉपर नीड करना, प्रॉपर गूंदना, जैसे हम आटे को गूंदते हैं वैसे एक क्ले को प्रॉपर गूंदना, और फिर उसको अच्छा एंड गिव दैम प्रॉपर शेप, उसको एक अच्छा प्रॉपर शेप देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैविंग डेकोरेटिंग पोट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उसे डेकोरेट करना पोट्स को। टू नो टेक्निक ऑफ बेकिंग पोटो एट प्रॉपर टेम्परेचर 8500 to 9000 डिग्री सेल्सियस, और फिर टेक्निक जानना, बेकिंग की टेक्निक जानना, पोट जो होता है उसको कौन सी टेम्परेचर पे बेक करना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बताया है 8500 to 9000 डिग्री सेल्सियस पे, ये एक प्रॉपर टेम्परेचर है किसी भी पोट्स को बेक करने का। स्किल पोटर हैव ऑल नॉलेज ऑफ पोट्स मेकिंग, जो स्किल पोटर होते हैं उनको हर एक स्टेज की नॉलेज होती है, हर एक स्टेज की नॉलेज होती है पोट्स को बनाने के लिए। पोटर मेकिंग एस्टैब्लिशिंग सेकेंड फेज, जो पोटर मेकिंग था वो एस्टैब्लिश हुआ था सेकेंड फेज में। बिकॉज ऑफ पोइट्री वी नो अबाउट कल्चर ऑफ मटेरियल रीजनेस प्लेस, हमें पोइट्री से पता चलता है कि मटेरियल का कल्चर, रिचनेस प्लेस, जहाँ पे अच्छी कल्चर और रिचनेस, जो मटेरियल का रिचनेस होता है वो प्लेस के भी बारे में पता चलता है। क्योंकि जो पोट होता है उस पर लोग ट्रेडिशनली और कल्चर डिज़ाइन ज़्यादा डालते हैं, बनाते हैं, पेंट करते हैं, तो उससे हमें कल्चर के बारे में पता चलता है। नियोलिथिक पीरियड ऑल्सो शो राइज ऑफ अदर स्किल एडिशन, जो नियोलिथिक पीरियड है वो स्किल एडिशन की शुरुआत करता है। नियोलिथिक पीरियड में एडिशन, जो स्किल एडिशन होते हैं उनकी शुरुआत होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ बीड मेड विथ सिलिशियस स्टोन्स एंड चैंक शेल, बहुत सारे टाइप्स के बीड्स बनाए जाते हैं जो बनते हैं सिलिशियस स्टोन और चैंक शेल से। चैंक शेल का मतलब होता है वो शंख जो हम पूजा करने में यूज़ करते हैं। एक्सकवेशन ऑफ नियोलिथिक साइट एल बीड्स मेकिंग प्रोसेस, faulty incomplete beads tool used by the bead maker, जो नियोलिथिक साइट्स पे हम खुदाई करते हैं वहाँ पे हमें बीड्स की इल्ड मिलती है, और बीड मेकिंग प्रोसेस जो फॉल्टी इनकम्प्लीट बीड्स होते हैं, बीड्स टूल होते हैं जो बीड मेकर यूज़ करते हैं बीड्स को बनाने में, वो मिलता है हमें। अब हम देखेंगे बीड मेकिंग के स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज है हमारा टू नो अबाउट द सोर्स ऑफ सिलिशियस स्टोन एंड चैंक शेल, हमें पता रहना चाहिए सिलिशियस स्टोन और चैंक शेल के सोर्सेज के बारे में। ये सब सोर्स है जो बीड मेकिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है बीड्स को बनाने के लिए। सेकेंड स्टेज है हमारा टू ऑब्टेन द रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करना। सेकेंड स्टेज है हमारा ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग साइट, और रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना मैन्युफैक्चरिंग साइट पे जहाँ बीड्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पर रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। द एडिशन हैज़ टू बी कंजर्वेंट विथ एवरी स्टेज ऑफ बीड मैन्युफैक्चरिंग, जो एडिशन होते हैं उनको हर स्टेज की नॉलेज होती है जो बीड्स को बनाने के लिए हेल्प करता है। जो एडिशन होता है उनको हर स्टेज की नॉलेज होती है बीड मैन्युफैक्चरिंग के। Various skills-based operation like agriculture, production, as well as tools, poetry, beads,
which call for systematic division of labor skilled people. न्योलिथिक पीरियड में बहुत सारे आर्टिफिशियल देखने को मिलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ फार्मर्स जो एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं और स्टोन टूल्स भी बनाते हैं। पोर्टर देखने को मिलता है, पोट्स देखने को मिलते हैं, बीड्स देखने को मिलते हैं हमें, विच इन सब से हमारी शुरुआत होती है सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ लेबर। सिस्टमेटिक डिवीजन होता है लेबर्स के बीच में। जो लेबर्स होते हैं उनके पास अगर कोई स्किल है तो वो उसमें अच्छे से काम कर सकते हैं। ऐसा स्किल पीपल की शुरुआत होती है न्योलिथिक पीरियड में। दिस प्रोसेस लीड टू क्रिएट वेरियस क्लासेस ऑफ स्किल आर्टिफिशियल। ये प्रोसेस हमें क्रिएट करता है बहुत सारी वेरियस क्लासेस ऑफ स्किल आर्टिफिशियल। न्योलिथिक पीरियड में बहुत सारे स्किल आर्टिफिशियल की शुरुआत